आगाज़ करेंगे सितंबर मंथ की रीडिंग। हम आपकी हेल्थ, जॉब, करियर, फाइनेंसेस देखेंगे, आपकी एनर्जी देखेंगे, आपकी फैमिली, परिवार, आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ, नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन देखेंगे। सिंगल वालों के लिए देखेंगे कोई नया प्यार आ रहा है नहीं आ रहा है, या आपके रिश्ते नाते सुधरेंगे नहीं सुधरेंगे, ये सब कुछ जानेंगे हम। ये जनरल रीडिंग है, जितनी आप रेजोनेट करती है आप देख लेना। आपको लगता है कि आपके लिए नहीं है तो और किसी के लिए हो सकती है, तो आप स्किप कर सकते हैं। जो भी मेरे न्यू सब्सक्राइब आए हैं उनका दिल से धन्यवाद। और अगर आप पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब भी करें। चलो देख लेते हैं आपकी हेल्थ, जॉब, करियर, फाइनेंस कैसा रहेगा। आपकी हेल्थ, आपकी जॉब, आपका करियर, आपकी खुद की एनर्जी, आपकी फैमिली की एनर्जी, बाप रे तो मैं बता दूं यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं बात करूं आपकी हेल्थ की, तो हेल्थ में अगर मुझे यहाँ पे ऐसे लगता है कि अगर आप मुझे आपके कोई मानसिक परेशानियां लगती हो सकता है कि अगर आप किसी चीज़ से रिलेशनशिप का यहाँ पर लवर्स का कार्ड आया है वो ये रिवर्स में आया है, तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसे लगता है कि आप ना मानसिक परेशानी से गुजर रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी हेल्थ पर इश्यूज आ रहे हैं, जो आप काफ़ी सोच रहे हैं। कोई ये हो सकता है कि आपका अभी ब्रेकअप हुआ है या फिर ऐसी सिचुएशन से आप गुजर रहे हैं जहाँ पे आप ज़्यादा सोच रहे हैं और स्ट्रेस ले रहे हैं, तो यहाँ पे मुझे कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है। तो आपको क्या है कि आपको किसी पर भरोसा नहीं है, अगर आपके अंदर एक इनसिक्योरिटी है जिसकी वजह से आपके हेल्थ में इश्यूज हो रहे हैं, तो आपको ऐसा है कि अगर आपने कोई स्मोकिंग नहीं करनी है, ड्रिंकिंग नहीं करनी है, अगर आप ओवरनाइट जाग रहे हैं तो वहाँ पे आपको अपना रूटीन फॉलो करने की जरूरत है। अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, अपने हेल्थ का इश्यूज आपको लगता है तो आपको चेकअप करवाना चाहिए, आपको रूटीन फॉलो करना चाहिए, आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, तो आपकी जो हेल्थ है तो अच्छी रहेगी। आप फिजिकली फिट रहेंगे और थोड़ी मेंटली है तो वो आपके हाथ में है। अगर आप जैसा चाहेंगे तो वैसे ही आपकी परिस्थितियां बनती जाएंगी। अगर आप ज़्यादा सोचेंगे तो नेगेटिव एनर्जी आएगी, अगर पॉजिटिव सोचेंगे तो आप में पॉजिटिव एनर्जी आएगी। तो आपको थोड़े से अपने खुद का ख्याल रखना है। अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन से गुजर रहे हैं तो ऐसी चीज़ से बाहर आइए, क्योंकि ये आपको टेंशन करने से हालात नहीं सुधरते हैं, तो इसलिए आपको चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है। बाकी आपकी चीज़ें काफ़ी बेहतर है और ये नहीं है कि आपके ये और ये थोड़ा सा जो भी चीज़ें हैं तो कुछ टाइम के लिए अगर आप ऐसी सिचुएशन से गुजर रहे हैं तो ये मिड वीक में बिल्कुल सब सही हो जाएगी। अगर मैं बात करूँ आपके बिजनेस की, करियर की और ग्रोथ की बात करूं तो ये काफ़ी बेहतर कार्ड आया है। ये आया है 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, जो भी एक अच्छा कार्ड है, बेहतर कार्ड है, सेलिब्रेशन का कार्ड है, अवार्ड का कार्ड है, नई विक्ट्री का कार्ड है, गुडविल का कार्ड है, फेम नेम का कार्ड है। मतलब ये काफ़ी अच्छा कार्ड आया है जो एक न्यू ग्रोथ दिखाता है। अगर आप कोई सोशल मीडिया में काम करते हैं या आप ऐसा काम करते हैं जो, अगर आप टीचर हैं या फिर आप लॉयर हैं या फिर ऐसी चीज़ों ऐसे आप कोई काम है आपका जो काफ़ी सारे सोशल वर्कर के बीच में रहते हैं, लोगों के बीच में, पब्लिक के बीच में रहते हैं, आप ऐसा कोई स्पीच देते हैं, तो ऐसी चीज़ों में आपके लोग आपके फैन बनेंगे, आप लोग आपसे जुड़ेंगे, आप पे भरोसा करेंगे, आप लोगों पे भरोसा करेंगे, उन लोगों से आपको अच्छी अर्निंग होगी, आपके फॉलोवर्स बढ़ सकते हैं। अगर आप मीडिया में काम करते हैं तो आपका नाम हो सकता है, आपके बिजनेस में ग्रोथ हो सकती है। अगर आप अच्छे व्यापारी हैं, अगर आप कोई शॉपकीपर हैं तो आपके क्लाइंट हैं उनके साथ अच्छा व्यवहार बनेगा, लोग जुड़ेंगे, लोग आप पे भरोसा करेंगे। अगर आप कोई जॉब करते हैं तो आपके जो बॉस हैं, आपके जो कर्मचारी हैं वो आपसे सेटिस्फाई होंगे, तो आपका अच्छा कार्ड है आपका। अगर लोग जुड़ेंगे तो उनसे आपको मुनाफा होगा, उनसे अर्निंग होगी और आपकी अचानक से आपकी चीज़ें हैं जो आपके अंडर में होगी और नेम फेम मिलेगा आपको और आपकी ग्रोथ होगी, गुडविल होगा, तो अच्छा नाम चमकेगा, आपका बिजनेस होगा, तो जो चीज़ें चाह रहे हैं तो मिलेगी आपको। तो काफ़ी अच्छा एक बेहतर कार्ड आया है, जो आप चाह रहे थे सपने पूरे होंगे आपके और आपके घर में सुख और समृद्धि आएगी, एक हैप्पीनेस आएगी। एरीज, लियो, सेजिटेरियस आपके जीवन, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न अगर आपके जीवन में है तो आपकी हैप्पीनेस है जीवन में। या तो ये आपके पार्टनर हो सकते हैं या आपके घर, फैमिली, परिवार में इस नाम के साइन के लोग हो सकते हैं, या फिर ऐसे आपके वर्क प्लेस में इन लोगों के साथ आपके कोई डील है, आप इनसे बिजनेस करते हैं, ऐसे लोगों से जुड़े हुए इस साइन के, तो वहाँ पे आपको इनसे मुनाफा मिल सकता है। इन लोगों की वजह से आपके जीवन में हैप्पीनेस आएगी।
और अगर मैं बात करूँ नौकरी, जॉब, फाइनेंस, पैसे की करूँ तो ये तो चमत्कार है जो ये कार्ड आया है। तो ये जो पेंटाकल का कार्ड आया है तो ये आपके भाग्य को दर्शाता है कि आप में अगर जो आप चाह रहे थे, जो चीज़ें आपने सपने देखे थे, जो चीज़ें नहीं हो रही थी, तो आपको भगवान आपको एक मौका देंगे, आपकी किस्मत आपका साथ देगी। आपको किस्मत एक नए रास्ते पे लेके जाना चाहती है। जो चाह रहे हैं वो चीज़ें मिलेगी आपकी, क्योंकि कोई नई फाइनेंशियल सिचुएशन सुधरेगी, कोई नया काम मिल सकता है, नया कोई ऐसी चीज़ें हैं जो आप चाह रहे थे, अचानक सडन आपके जीवन में कुछ चेंज आएगा, नई जो मिल सकती है, प्रमोशन हो सकता है, बिजनेस में इम्प्रूव हो सकता है, और जो मनी का फ्लो बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट के लोग आपसे जुड़ेंगे, इन्वेस्टमेंट हो सकता है, सेविंग हो सकती है। अगर आपके खर्चे बढ़ रहे थे या कोई बीमारियों में पैसे जा रहे थे या आपको खर्चे ज़्यादा बढ़ रहे थे तो वहाँ पे आपके सेविंग होगी, आपके जो इनसिक्योरिटी थी जीवन में स्टेबिलिटी आएगी। तो एक बेहतर अच्छा कार्ड है। जो चाह रहे थे, स्टूडेंट हैं आप, तैयारी कर रहे हैं, तो हो सकता है कि सडन आपको कोई जॉब का ऑफर आ जाए, जो मिल जाए, तो बहुत अच्छा कार्ड है। काफ़ी अच्छी मतलब काफ़ी एनर्जी अच्छी आई है। तो अगर मैं बात करूँ आपकी फैमिली की, रात की, तो यहाँ पर मुझे मून की एनर्जी आई है और 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है, जो काफ़ी एक नेगेटिव एनर्जी है। तो ये रिवर्स में आई है। तो आगे आपके जीवन में जो अंधेरा था, आप परेशान थे, आपके जीवन में एक ठहराव आ गया था, आपको सारे रास्ते बंद हो गए थे, तो आपके जीवन में निराशा आ गई थी, तो उस निराशा से निकलेंगे, क्योंकि मून का कार्ड आया है जो रिवर्स में आया है। तो ये हमें बता रहा है कि जो आप अगर किसी चीज़ में बार बार सोच रहे थे, आपके जीवन में निराश थे, आर्थिक स्थिति सही नहीं थी, बीमारियां थी, जो चीजें, या कोई ऐसा पर्सन आपके जीवन से चला गया था जो आपको याद आ रहा था, या जिस चीज को भूल नहीं पा रहे थे, तो वो चीजें, रात को नींद नहीं आ रही थी आपको, अगर ऐसी चीजें थी, आपके फैमिली में, परिवार में लड़ाई झगड़े कलेश हो रहे थे, आपकी गृहस्थी खराब थी, घर वाले नहीं समझ रहे थे, तो वो चीजें आपकी, अब ये जो कार्ड आया है तो गुड लक लेके आया। जो ये आप इस चीज में थे ना, तो अब ये जो 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो ये आपके अब जो लोग आप पे भरोसा खो दिया था लोगों ने, तो वो बनेगा। और जो 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में जो चीजें आपको आप और मतलब लोड था, आपके पास जिम्मेवारियां बहुत थी, अपने लिए टाइम निकाल और ड्यूटी काम कर रहे थे, और स्ट्रेस था, स्ट्रगल कर रहे थे, और आपको कोई मतलब रात दिन मतलब हर चीज़ के बारे में सोच रहे थे, लेकिन फिर भी आपको कुछ नहीं मिल रहा था, और आपके रिश्ते नाते सब कुछ आपके लिए एक बोझ बन गए थे, और वो बोझ को लेके जी रहे थे आप। तो वो चीज़ें अब आपके रिवर्स में आया है, तो सब चीज़ें सही होगी। और आपके लिए एक बेहतर कार्ड है आपके, क्योंकि यहाँ पे जो ये एक एज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो नई बिगिनिंग का कार्ड है, गुड न्यूज़ मिल सकती है, फिजिकली आप फिट रहेंगे, फाइन रहेंगे, और सोचने की क्षमता बढ़ेगी, और ये काफ़ी अच्छा कार्ड है, फाइनेंशियली भी बहुत अच्छा कार्ड है। तो नई एनर्जी से भरपूर रहेंगे, और नया पैशन, कुछ नया करने का सोचेंगे, नया जुनून बन सकता है आप में कि मुझे ये काम करना है, मुझे ये काम सीखना है, तो नई चीज़ों की तरफ जाएंगे, और जो भी आपके जीवन में चीज़ें थी तो उस चीज़ से निकलेंगे। कहीं ना कहीं आपके जीवन में मुझे यहाँ पे लग रहा है कि कुछ ऐसे लोग हैं आपके जीवन में जो आपके प्रोग्रेस को रोकना चाहते हैं, आपके जो नेम फेम से जलते हैं, तो ऐसे लोगों से आपने ध्यान रखना है। खास करके अगर कोई नेगेटिव लोग हैं, कोई ऐसी चीज़ है आपके, तो उन लोगों को आपको दूर रखना है, पहचानना है कि कौन लोग ऐसे आपके आसपास हैं, क्योंकि ये लोग आपके जीवन में नहीं चाहते कि आप ग्रोथ करें। ये लोग आपको गलत रास्ते पे लेके जाना चाहते हैं, गलत आपको एडवाइस देते हैं, ये आपके नेम फेम से जलस करते हैं। ये सब कोई पर्सन आपके एजुकेशन में हो सकते हैं, आपके साथ में पढ़ने वाले हो सकते हैं, काम करने वाले हो सकते हैं, तो ऐसी चीजें आपको ये लोग गलत रास्ते पे लेके जाना चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि आपके जीवन में हैप्पीनेस आए, आपका घर बसे, आपके घर में सुख समृद्धि हो, शांति हो, क्योंकि ये लोग आपसे जलस करते हैं। तो ऐसे लोगों को आपने पहचानना है, इनसे दूर रहना है। और ये लोग और कोई नहीं है, ये वही लोग हैं जो आपके साथ पार्टियां करते हैं, आपके साथ रहते हैं, आपको लोग उत्साहित करते हैं कुछ चीज़ों के लिए, गलत रास्ते पे अगर जिनके साथ आप उठते बैठते हैं, खाते पीते हैं, तो वो वही लोग हैं ये। तो चलो देखते हैं आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ कैसी रहेगी। आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ, आपके नो कॉन्टैक्ट, आपके नो पार्टनर की फीलिंग, आपकी फीलिंग, और जो सिंगल है उनके लिए क्या आने वाला है। तो हम कुछ कार्ड करेंगे क्लेरिफाई। तो मैं बता दूं कि अगर
आपकी फीलिंग ऐसी रहेगी आपकी। मुझे लगता है कि आप ना अपने अपने रिश्तों में हो सकता है कि आपको किसी ने धोखा दिया है, फेक किया है, या फिर आपके रिश्तों से ना आपका मन भर गया, आपको लगता है कि जो भी मुझे मिलता है चीट ही करके जाता है, कोई मेरा अपना नहीं है, मुझे मैं किस पर भरोसा करूं। तो कहीं ना कहीं ऐसी चीजें आपके दिमाग में चल रही है। अब क्या ना कि आपने ऐसी चीज़ों पर भरोसा खो दिया है, आप किसी पर भरोसा नहीं करना चाहते, आपको किसी पर भरोसा रहा ही नहीं है। तो आप कहते हैं कि भाड़ में जाए, मैं तो मेरे इमोशंस किसी को नहीं बताऊंगा, जो मेरे काम आएगा मैं उसी के मतलब तरफ जाऊंगा, जो मेरे मुझे लगता है कि ये मेरे लिए नहीं है तो वो कहीं मर्जी जाए। तो कहीं ना कहीं आपने ये सोच लिया है, अपने इमोशंस आपने हाइड कर लिए। लेकिन आपको ऐसा नहीं रहना है, क्योंकि अगर आप इसी एनर्जी में रहेंगे तो आपको कुछ सच दिखाई नहीं देगा। आपके जीवन में सच को पहचानिए, रियलिटी को पहचानिए, पेशेंस रखिए जीवन में। आप भी थोड़ा सा एडजस्ट कीजिए, अपने पार्टनर को भी समझिए, उनको भी समझने का मौका दीजिए। आपके जीवन में एक हैप्पीनेस आएगी, क्योंकि यहाँ सन का कार्ड आया है। तो अगर आपने अपने जीवन में ऐसे एक चक्रव्यूह बना के उसमें फंसे रहेंगे तो दलदली में जाएंगे आप। उस चीज़ से बाहर निकलिए, अपने माइंड सेट कीजिए, आप अपने पार्टनर को पहचानिए। लोग अगर आपको धोखा देके जा रहे हैं तो उनको ऐसे मौका मत दीजिए। और जब तक आप इंसान का आप जांच परख ना ले तब तक आप उनसे मतलब ज़्यादा नज़दीक मत जाओ। और जब अगर आप समझोगे किसी को तो जरूर आपके हैप्पीनेस नजर आएगी। सारी दुनिया ऐसी नहीं है आपके, तो आप कहीं ना कहीं आपके लिए सन का कार्ड आए तो चीज़ें बेहतर होगी। और अगर मैं आपकी मैरिड लाइफ की बात करूं तो मैरिड लाइफ में अगर आपके लड़ाई झगड़े हो रहे थे, या आपके पार्टनर आपको समझ नहीं रहे थे, डिवोर्स होने की नौबत थी, अगर आपके जो चीज़ें अगर आपकी लाइफ से कुछ जाना चाहता था तो वो तो जाएगा। और अगर आप किसी को डिवोर्स देना चाहते थे तो वो आपके जीवन से जाएगा। और जिनके साथ चाह रहे थे कि रिश्ते सुधर जाएं तो वो एक अपना सारी नेगेटिविटी खत्म करके आपके साथ नई बिगिनिंग शुरू करेंगे। और जिन्होंने जाना है वो आपके जीवन से जाएंगे, और जिन्होंने रहना है वो रहेंगे। क्योंकि यहाँ पर डेथ का कार्ड आया है, तो कुछ चीजें हैं तो जो आपके पार्टनर लड़ाई झगड़े हैं, क्लेश हैं, फैमिली परिवार में पारिवारिक रिश्ते जो खत्म हो गए तो उनका तो एंड होगा और नई बिगिनिंग होगी आपकी। और नो कॉन्टैक्ट की बात करूँ तो यहाँ पे आया है 6 ऑफ सोर्स का कार्ड। तो आपके पर्सन और आपके बीच में ना काफ़ी प्रॉब्लम्स है जो आपके नो कॉन्टैक्ट वाले हैं। तो हो सकता है कि आपके जीवन में आपके जो पार्टनर आपके बीच में ऐसी सिचुएशन हो गई है कि वो चाहकर भी आपकी तरफ नहीं आ रहे। अगर आना चाहते हैं तो हो सकता है कि आपके पार्टनर आपके जीवन से गए हैं, कुछ गलत फहमियाँ थी, कुछ ऐसी चीज़ें थी जो आपके रिश्ते खराब हो गए, लेकिन आना तो चाहते हैं लेकिन इनके खुद के कांटे बोए हैं, इनके खुद के चुभ रहे हैं जब तक इनको कोई रास्ता नहीं मिलेगा। क्योंकि ये भी पर्सन बहुत परेशान है, इनका भी लगता है कि इन्होंने सब कुछ खो दिया है, ये भी आपके बगैर काफ़ी परेशान है, आपके पास आना चाहते हैं। सोर्स की एनर्जी आई है तो इनकी इमोशंस काफ़ी डीप फीलिंग में है, बहुत कुछ सोच रही हैं, परेशान हो गए हैं ये सोच के। इनको समझ में नहीं आ रहा करना क्या है। हो सकता है कि अगर आप दोनों के बीच में रिश्ते खराब है तो रात भर जागते हैं, इनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है और चाहते तो हैं आपके साथ नई बिगिनिंग करना, तो ये करेंगे तो सही, लेकिन ये चाहते हैं कि आप इनको माफ़ कर दो, जो भी चीज़ें हैं पुरानी चीज़ों को भूल जाओ, नए सिरे से जिंदगी स्टार्ट कर दे। तो आपका पार्टनर का मैसेज आपके लिए ये है कि प्लीज़ अगर ये जो चीज़ें हैं इस चीज़ से मुझे बाहर निकालो, मुझे माफ़ करो और मुझे माफ़ करो और मैं आपको भी माफ़ करता हूँ, तो नए सिरे से ज़िंदगी स्टार्ट करते हैं। तो ये आपके मैसेज, आपके पर्सन का मैसेज है आपके लिए जो नो कॉन्टैक्ट में है, क्योंकि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान है और ये आपके साथ एक आपको बहुत मिस करते हैं, आपको याद करते हैं और आप भी कहीं ना कहीं इनको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। भले ही आप ऊपर वाले मन से आप उनको कुछ भी दिखाओ, लेकिन दिल से आप अभी भी आपको कहीं ना कहीं दुख है और आप मिस करते हैं, लेकिन आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग फील कर रहे हैं कि मुझे नहीं इस पर्सन की तरफ नहीं जाना, लेकिन आप दिल से प्यार करते हैं, भूल नहीं पा रहे हैं इनको। और अगर ये सब कुछ छोड़ के अगर आपके पास आते हैं तो इनको आप अपनाएंगे। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को जो सब्सक्राइब करें और खुश रहें, हैप्पी रहें।